यूक्रेन से इंडिया वापसी होने पर बिहार के लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा का विश्वजीत सिंह को अब गिलरामपुर ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया कालीन, कवादपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, जदयू नेता अमित पटेल, कारपुरी भाई पटेल आदि लोग फूल माला से सम्मानित किए एवं अन्य कई ग्रामीणों ने सम्मानित किया एवं स्वदेश वापसी होने पर विश्वजीत सिंह के परिवार में काफी खुशी का माहौल बन गया है। ये मेडिकल का तैयारी करने यूक्रेन गए थे। में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर्वप्रथम अपना परिचय दें। मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और यूक्रेन में युद्ध की वजह से माहौल बहुत डरावना सा भी हो रखा है और कभी कब क्या हो जाएगा किसी को कोई पता नहीं है और हमेशा डर जैसा लगता था। तो हम वापस घर आने का वो तय किए थे और बाद में भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी किया और बताया कि वो सबको निःशुल्क अपने घर तक पहुंचाएंगे। अच्छा, भारत वापसी जब आपकी हुई इसमें भारत सरकार का क्या योगदान था? भारत सरकार का यही योगदान है कि वो हमें अलग अलग देशों के माध्यम से अपने स्वदेश पहुंचाने में पूरी कोशिश की और पूरा मदद किया और बिना कोई चार्ज के। यूक्रेन में जब वहाँ पर युद्ध हो रहा था, यूक्रेन सरकार का क्या भूमिका थी? यूक्रेन सरकार चाहती है नाटो में ज्वाइन होना और रूस नहीं चाहता, तो इसी बातों को लेकर आपस में मतभेद है और रूस ने मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। और भारत देश जो है ना तो रूस के साथ थी या ना तो यूक्रेन के साथ ही युद्ध जब छिड़ गया था, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारत दुनिया में जितने भी देश हैं, चाहे एशियन कंट्रीज हों या फिर वेस्ट के साइड के जितने भी हैं, भारत का सबसे अच्छा बनाव है और भारत नहीं चाहता है कि उसका किसी से भी मतभेद हो। तो वो एक सबको यही सलाह दिया है कि सब आपस में आपसी बातचीत सुलझा लें। आखिर जब यूक्रेन में आप थे, यूक्रेन से अब तैयारी कर रहे थे, यूक्रेन के जगह पर आप भारत में ही क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, फिर भी लोग यूक्रेन को क्यों पसंद करता? आखिर क्या रीजन है? क्या वहाँ क्या ज्यादा सुविधा है? क्या सुविधा जैसी बात नहीं है, मेन बात है यहाँ पे सीट कम है मेडिकल में और प्राइवेट कॉलेज में जो डोनेशन वगैरह है और जो चार्जेज है पर ईयर वो बहुत ज़्यादा है। तो एक नॉर्मल फैमिली या नॉर्मल जो कमाते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो एक ऐसी कंट्री को चुनते हैं जहाँ पे ठीक ठाक पैसे में MBBS पूरा हो जाए, तो इसलिए हम लोग बाहर गए। आपका कौन सा ईयर था मेडिकल में? 5th ईयर। कितना दिन और बचा हुआ था आपका वहाँ क्लास? 1 साल 3 महीने के आसपास और बचा हुआ। वो क्लास युद्ध समाप्ति के बाद वहीं संभव है या भारत देश में भी संभव है? इसके बारे में अभी कोई कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये इस बात पे निर्भर करता है कि युद्ध से कितनी क्षति होती है और सरकार उसको फिर कैसे रेगुलेट करता है। यदि आपसी देश अपना आइडेंटिटी रख पाता भी है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। कुछ ग्रामीण से सुनते हैं क्या कुछ करना। आपके कौन संबंधी में? चाचा, भतीजा आपके। तो आप स्वदेश वापसी हो गया आपका ये भतीजा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप मुखिया जी क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र से आते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कुशल पूर्वक यहाँ आ गए। जी जी, बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा बात है। आप क्या करना चाहेंगे? आप क्योंकि नंदपुर एक ग्राम पंचायत जो कि आपका अबगिल रामपुर पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि है, मुखिया है, खुशी है, बहुत खुशी। क्या संदेश देंगे भारत वापसी होने पर? क्या संदेश देना चाहेंगे इनको? यहीं रहें, यहीं मेडिकल तैयारी करें। कुछ और ग्रामीण सुनते हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? क्या संदेश देंगे भारत को? अभी तो ये घर वापसी हुआ है तो हमको बहुत खुशी हुआ है। हम नंदपुर से ही हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस भारत वापसी में उनका काफी योगदान था। प्रधानमंत्री को तो हम सबसे पहला नंबर नमस्कार करना चाहते हैं क्योंकि उनका योगदान इतना रहा जो कि हमारा बच्चा घर लौट के आ गया। अगर उनका योगदान नहीं रहता तो ये घर लौट के वापसी नहीं हो पाता। उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है,
चले आए इंडिया। जी। कुछ और ग्रामीण है। अमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपके क्षेत्र से आते हैं और ये स्वदेश वापसी कर चुके हैं। हम तो यही कहेंगे भारत सरकार को जी जी कि यहाँ जो स्टूडेंट मेडिकल की तैयारी करना चाहता है, जी जी कुछ अपने देश में ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए जी जी जो कि यहाँ के छात्र जी जी और यही तैयारी करे। जी जी इससे बड़ा खुशी की बात नहीं हो सकती है। जी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद इनको जी। कि हमारे गांव और समाज का नाम ही रोशन कर रहे हैं। आखिर भारत के प्रधानमंत्री क्या, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का क्या योगदान था जो कि स्वदेश वापसी के लिए पूरा? स्वदेश वापसी में उनका ही योगदान है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि जी। हमारे देश से हुए थे, जी जी उनको निःशुल्क जी जी अपने वतन वापस ला दिए। जी जी। इनके लिए दिल से धन्यवाद, आभार। जी। ठीक है। एक और ग्रामीण सुनते हैं, उनका क्या कहना है? स्वदेश जो वापसी हो चुका आपके क्षेत्र का ये बच्चा है, तो कैसा महसूस आप लोग कर रहे हैं? महसूस तो गर्व होता है कि हमारे घर से, गांव ग्राम देहात से जब कोई भी बच्चा स्टूडेंट यूक्रेन जाकर MBBS की पढ़ाई करने जाता है जी जी तो गर्व तो बहुत होता है जी। और साथ साथ वहाँ पर इस स्थिति में भारत सरकार को चाहिए कि युद्ध की स्थिति में जो भी लड़का आया है हमारे देश या जो आने वाला है, सबका मेडिकल का जो भी प्रोसेस अधूरा काम है यहाँ पर पूरा करवाए और सर्टिफिकेट खुद यही दे। और भविष्य में भी हम चाहते हैं और हमारी मांग है जी जी कि इस देश के स्टूडेंट जो बाहर जा रहे हैं उस इतने कॉलेज खुलवाया जाए मेडिकल का, यही तैयारी करें ताकि हमें भविष्य में ये सोचना ही ना पड़े कि हमारा लड़का विदेश जाएगा, किसी दूसरे चक्कर में फंस जाएगा, किसी और के लड़ाई में हम क्यों फंसे। जी। जिस समय युद्ध चल रहा था उस समय आप लोग कैसा महसूस कर रहे थे? आपका ये क्षेत्र का बच्चा है। मुझे तो बहुत भयानक महसूस हो रहा था जिस दिन सुने कर्नाटक का एक लड़का को गोलीबारी में मारा गया, मुझे बहुत तकलीफ हुई। लेकिन जैसे ही पता चला हमारे घर का बच्चा भी वहाँ था और वापस आया है, हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर सके, इनसे मिलने चले गए। और सरकार से मेरी मांग है कि इसके सारे पढ़ाई के प्रक्रिया को इंडिया में ही पूरा किया जाए और यही इसको सर्टिफिकेट दिया जाए, क्योंकि ये डरा हुआ बच्चा है, ये फिर वहाँ जाने से कतराएगा, पढ़ने में डिस्टर्ब होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि यहीं पर इसको सारा चीज मिल जाए। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।